नमस्कार, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सर्वप्रथम बात करेंगे सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स देहरादून के अंतर्गत विज्ञप्ति आवश्यकता जारी किया गया 27/7/2022 की डेट में। आपको जानकारी दे दें, विज्ञापन संख्या आप चेक इन कर सकते हैं 01/2022 एंड 23। राज्य सहायता प्राप्त शासकीय विद्यालय सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स देहरादून में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 एवं प्रख्यापित विनिमय 2009 के प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों से निम्नांकित रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें प्रवक्ता गणित के एक पद हैं। लेवल 8 की सैलरी है 47,600 से लेके 1,51,100। एक पद है सामान्य कैटेगरी के लिए। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने गणित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ली हो या फिर राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से आपने एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी बीएड करा हो। ठीक है। सहायक अध्यापक एलटी के हिंदी के एक पद हैं। लेवल 7 की इस पोस्ट है 44,900 से लेके 1,42,400। एक पद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अनिवार्यता योग्यता बताई गई है, भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने हिंदी साहित्य में जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो उसके साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। ठीक है। साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो या फिर किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से आपने एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपने बीएड की उपाधि ली हो या फिर आपने एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड करा हो, हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण हो आप उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से आपने इंटरमीडिएट परीक्षा तथा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो या फिर अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। ठीक है। सीटेट एंड यूटेट उत्तीर्ण मांगा गया है। द्वितीय सहायक एलटी सामान्य के लिए एक पद है। लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। इसमें पदों की संख्या 2 रखी गई है, तो अनुसूचित जाति के लिए एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है। भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने भूगोल अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र इतिहास विषयों में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि करी हो। साथ ही उक्त 2 विषयों के साथ एक विषय तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष अनिवार्य रहा हो। ठीक है। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से आपने एलटी डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड उपाधि ली हो या फिर एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान से आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड करा हो भूगोल अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र एवं इतिहास विषय में किन्हीं 2 विषयों के साथ आपने उत्तीर्ण करा हो या फिर इसमें बताया गया है तीसरा पॉइंट सीटेट एंड यूटेट द्वितीय उत्तीर्ण आपने करा हो। सहायक अध्यापक इसमें एलटी गणित के लिए भी है। लेवल 7 की सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400। एक पद है जनरल कैटेगरी के लिए। ऑलराइट। बताया गया कि भारत में भी द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक गणित और 2 भौतिक विज्ञान विषय के साथ आपने विज्ञान स्नातक की उपाधि ली हो, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों के साथ गणित तथा भौतिक विषय अनिवार्य रूप से रहे हो। साथ ही किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान और महाविद्यालय से आपने एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपने बीएड उपाधि ली हो। साथ ही एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान से आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर बीएससी बीएड करा हो, एक गणित और 2 भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण करा हो। सीटेट एंड यूटेट द्वितीय उत्तीर्ण आपने करा हो। सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए लेवल 6 की पोस्ट है 35,400 से लेके 1,12,400। 2 पोस्ट रखी गई है, एक अनुसूचित जाति के लिए और एक सामान्य कैटेगरी के लिए। ठीक है। बताया गया है कि राज्य के किसी जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा या डीएलएड अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड 4 वर्षीय बीएलएड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक से एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या शिक्षा स्नातक बीएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड उपाधि तथा समय समय पर संशोधित नियमावली शासनादेश के अनुसार निर्धारित को यूटेट एंड सीटेट पोस्ट आपका अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना हो। ठीक है। आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून कार्यालय में प्रति प्रपत्र आपको 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम जो दे होगा
देकर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 21 दिनों के अंतर्गत आपको किसी भी कार्य दिवस से प्राप्त किए जा सकते हैं। नगद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के कार्यालय में विज्ञापन तिथि के 21 दिन के भीतर पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से पहुंचाने आवश्यक होंगे। निर्धारित 21 दिनों के पश्चात आवेदन पत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सभी शैक्षिक प्रशिक्षण आदि प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्रों को 6% स्व प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न होनी अनिवार्य होगी। आवेदन पत्र लिफाफे के बाहर बाईं और विज्ञापन संख्या, पद का नाम, विषय सहित और दाहिनी और विद्यालय का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। बिना इसकी अंकना के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु तथा शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम विनियमों तथा नियमावली के अनुसार मान्य होगी, जो कि राजकीय विद्यालय में लागू होगी। ठीक है। आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक का नाम विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व राज्य के किसी भी सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत नवीनीकृत होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए तिथि को सरकारी वर्ग सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रबंधक सनातन धर्म इंटर कॉलेज रेस कोर्स देहरादून। तो यही पोस्ट जारी किया गया है। प्रवक्ता गणित के लिए, सहायक अध्यापक LT हिंदी के लिए, सहायक LT सामान्य के लिए, सहायक LT गणित के लिए व सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए। ठीक है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट सनातन धर्म इंटर कॉलेज रेस कोर्स देहरादून से आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 300 रुपये पेड करके इन द फेवर ऑफ मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम जो दे होगा, उसके बाद फिर आप पोस्टल ऑर्डर इसे जारी करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप भेज सकते हैं। साथ ही खबर अब कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष चयन समिति नैनीताल के द्वारा नया विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसका पत्रांक संख्या चेकिंग कर सकते हैं। डेट 25/7/2022 को जारी कर दिया गया था। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशन नैनीताल के लिए स्वीकृत निम्न पदों के लिए भारत के योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 16 अगस्त 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र पदों की निर्धारित जो योग्यता है विवरण आपको NIC यानी नैनीताल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nainital.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। परियोजना प्रबंधक तकनीकी के इसमें एक पद है। प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर 66,000 से लेकर 2,87,000 लेवल 11 की सैलरी है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर परियोजना प्रबंधक अनुश्रवण की इसमें 1 पद है। प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर इसमें लेवल 11 की ये पोस्ट रहने वाली है। परियोजना प्रबंधक वित्त के भी 1 पद हैं। प्रतिनियुक्ति व संविदा के आधार पर लेवल 11 की पोस्ट है। साथ ही में समन्वयक ISA की 1 पोस्ट है। संविदा के आधार पर समन्वयक ISA की 1 पोस्ट है। संविदा के आधार पर 80,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है। बताया गया कि उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी 1 वर्ष अवधि तथा कार्यक्रम के समाप्त होने पर जो भी पहले हो वो मान्य होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 16 अगस्त 2022 को 5 बजे तक आवेदन स्व प्रमाणित दस्तावेज सहित सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशन परियोजना प्रबंधक स्वजल प्रथम तल भेषक इकाई भवन विकास भवन परिसर भीमताल में जमा कराना सुनिश्चित करें। प्राप्त योग्य आवेदन पत्रों के क्रम में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 20 अगस्त 2022 को मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय कक्ष में प्राप्त 11 बजे से प्रारंभ होगा। अतः संबंधित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। डॉक्टर संदीप तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष चयन समिति नैनीताल। साथ ही खबर अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की VPDO भर्ती का मामला 2018 में दोबारा हुई थी परीक्षा। विजिलेंस ने एक और भर्ती में दर्ज किया केस। तो ये आप न्यूज़ कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इन घपलों में हुई है पुष्टि। साथ ही बात करें अब एक परीक्षा पास कर नहीं मिलेगी समूह ग में नौकरी। पहले प्री और फिर मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही तैयार होगी अंतिम मेरिट सूची। आपको जानकारी के लिए गौरतलब बता दें, अब ऐसी होगी परीक्षा की व्यवस्था जिसमें 2 टियर एग्ज़ाम पैटर्न में जो पहली प्री परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही अभी तक आयोग सभी परीक्षाओं के लिए केवल यही प्रश्न पूछते हैं जिनमें पेपर लीक का खतरा भी ज़्यादा होता है। लेकिन अब प्री परीक्षा पास करने वाले को मुख्य परीक्षा देनी होगी जो कि लिखित प्रकृति की होगी। इसे केवल वही छात्र पास कर पाएगा जिसने अपने विषयों की गहराई से जानकारी रखेंगे और इससे नकल जैसे मामलों में भारी कमी आ सकती है। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक की घटना के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पेपर की व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। इस संबंध में आयोग जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर देगा। प्रदेश में समूह ग के पदों पर भर्तियां करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही सख्त नकल रोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बड़े बदलाव करने जा रहा है। आयोग अभी तक जितने सारी भर्तियां करा रहा है वो केवल एक परीक्षा पर आधारित होती थी,
परीक्षा को पास करने वाला डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता था। इसके बाद उनकी अंतिम चयन सूची संबंधित विभागों को भेज दी जाती थी। ये व्यवस्था अब आयोग बदलने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसमें किसी भी भर्ती में उन्हें पहले उम्मीदवारों की प्री परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा और अंतिम चयन सूची जारी किया जाएगा। साथ ही खबर अब उत्तराखंड सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया है। जानकारी के लिए आपको गौरतलब ये भी बता दें कि उत्तराखंड राज्य की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की 4 चीनी मिलों एवं उससे संबंध एक आसवानी इकाई के वित्तीय वर्ष 2021-2022 के संपूर्ण लेखों का ऑडिट कराने हेतु इच्छुक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त वांछित कार्य संपादन हेतु इच्छुक फर्म संस्था अपने पक्ष में विभागीय वेबसाइट अंकित विवरण, अनुभव, पंजीकरण संबंधित प्रपत्र एवं वांछित अभिलेखों को संलग्न करते अपने दरों प्रस्तावित विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर ईमेल uksugar@gmail.com पर पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही में प्रबंधक निदेशक आपका उत्तराखंड शुगर देहरादून को किसी एक अथवा सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्रस्तावों से संबंधित नियम एवं शर्तें कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.uttarakhandsugar.com पर उपलब्ध है। इस विज्ञप्ति के संबंध में सभी संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट समय वृद्धि आदि के केवल www.uttarakhandsugar.com पर ही दिया जाएगा। साथ ही नेक्स्ट विज्ञप्ति जारी किया गया नैनीताल में शैमफोर्ड स्कूल के अंतर्गत रिक्रूटमेंट सीनियर कोऑर्डिनेटर, प्राइमरी कोऑर्डिनेटर, पीजीटी एंड टीजीटी आईटी, पीजीटी इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड टीजीटी में आईटी के लिए एंड पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन प्री प्राइमरी टीचर एंड अदर्स के लिए पोस्ट जारी किया गया है। साथ ही बात करें राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत अनुबंधन के आधार पर पेशेवर की नियुक्ति के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें 10 युवा पेशेवरों के लिए पोस्ट जारी किया गया है। इसके लिए 25/7/2022 से 10 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। साथ ही में अंतिम तिथि 24/8/2022 रखी गई। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही बात करें नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, तकनीकी सहयोग संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एनएचएम के अंतर्गत अनुबंधित स्टाफ की भर्ती के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य मिशन NHSRC द्वारा उपयोग के लिए HR भर्ती एजेंसियों से इम्पैनलमेंट के हेतु तकनीकी चयन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। साथ ही बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा भी विज्ञप्ति जारी किया गया है साक्षात्कार तिथि के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि 4 दिसंबर 2021 में विज्ञप्ति 19 जनवरी 2022 द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के अंकित API स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट परिणाम जो दिनांक आपका 13 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था, जिसमें सफल अभ्यर्थी 4 मई 2022 तक प्राप्त किए गए अभिलेखों की स्वर्ण परीक्षा के लिए क्रम में मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी तथा मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी विषयों के साथ अभ्यर्थी हेतु साक्षात्कार तिथि 17 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भर्ती सूचना जारी किया गया। अनुबंधन के आधार पर सलाहकार के 1 पद हैं इसमें। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2022 रखी गई है। साथ ही में इसकी विस्तृत जानकारी आपको nhai.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, बिकॉज आपको उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचा दी जाती है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।